तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत हुई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में बानी पीटीआई की जमानत मुस्तरद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर। बुशरा बीबी को रेफरेंस की नकुल फराहम। नैब हुकाम 11 जनवरी को तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाहान पेश करेंगे। केस पर मजीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई JHQ हमले केस में गिरफ्तार। अडियाला जेल में वीडियो लिंक से समाअत। तमाम 12 मुकदमात के SHOs रिकॉर्ड समेत कमराए अदालत में मौजूद। SHO थाना आरे बाजार की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि 9 मई से मुतालिक तमाम मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में ही होगी। बल्ले के निशान के लिए कानूनी जंग। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। पीटीआई के वकील के मुसलसल 2 घंटे दलाइल। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी है। कलअदम करार दिया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई को अगर निशान अलॉट नहीं होता तो वो आज़ाद तस्वुर होंगे। अदालत ने इस्तफसार किया, क्यों ना केस को परसों के लिए रख लें। वकील ने जवाब दिया, फिर बहुत देर हो जाएगी। 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे। पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत कल होगी। पीटीआई की अपील की सुनवाई के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सरबराही बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली महजर और जस्टिस मुसरत हलाली शामिल। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। NA 242 पर शहबाज शरीफ की कागजात नामजदगी पर पीटीआई का एतराज़ भी मुस्तरद। NA 131 और 132 पर भी एतराज़ात नाकाबिल समाअत करार। मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात पर अपील भी मुस्तरद। फिरदौस शमीम नकवी पर MQM का एतराज़ रद्द। NA 71 पर उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। आबिद शेर अली, शेर अफजल मरवत, शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी और जुल्फ़िकार मिर्जा के बेटों के फॉर्म्स पर एतराज़ात भी खत्म। बानी पीटीआई की अपील पर फैसला महफूज। मुराद सईद की अपील खारिज। इंतखाबी दौड़ से बाहर। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरागोगी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में 6 मुल्ज़िमान के असासी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़िमान के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्ज़िमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब ने नवाज शरीफ और उनके अहल खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात बंद कर दी। तहकीकात 1 जनवरी को ब्यूरो की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के फैसले के बाद बंद की गई। शरीफ ट्रस्ट केस शरीफ फैमिली पर खुफिया तौर पर ट्रस्ट में करोड़ों रुपए वसूल करने का इल्ज़ाम था। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। इलेक्शन कमीशन ने 322 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब जमा कराया। अदालत का समाअत का हुक्मनामा जारी। पीटीआई वकील ने तफसीली जवाब जमा के लिए 3 रोज़ का वक्त मांगा। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। केस पर मज़ीद समाअत 15 जनवरी को होगी। कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम आइदर बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अभी हम फाइनल स्टेजेस पर हैं और मामला जो है काफ़ी पॉजिटिवली, एज आई सेड, काफ़ी पॉजिटिवली आगे बढ़े हैं। प्रोग्रेस काफ़ी पॉजिटिव हुई है। कराची के हल्के NA 242 पर इलेक्शन कौन लड़ेगा? नून लीग और MQM में सीट एडजस्टमेंट फाइनल स्टेज में दाखिल। अंदर 48 घंटे में अहम फैसला मुतवक्के। MQM के अरशद वोहरा कहते हैं कुछ चीज़ें रह गईं जिस पर मामला चल रहे हैं। तर्जुमान MQM का कहना है कि दस्तबरदारी का फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। आपके सब दोस्तों ने तकलीफ की, जितने वहाँ दोस्त बैठे हुए हैं और आए हैं उनका भी शुक्रिया। इस मौसम में और इस
इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग सब आए, तो अल्लाह आपको खुश रखे। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जिए भुट्टो। डेरा बुगटी और सुई के आवाम के मसाइल हल करेंगे। सुई गैस फील्ड में यहाँ के आवाम को हिस्सादार बनाया जाएगा। आसिफ जरदारी का डेरा बुगटी में जलसे से टेलीफोनिक खिताब। डेरा बुगटी न आने पर आवाम से माजरत, कहा सुई पहुँच गया था मगर डेरा बुगटी नहीं आ सका। खराब मौसम के बायस आसिफ जरदारी जलसागाह नहीं पहुँच सके। उन्होंने जलसागाह पे मौजूद कारकुनों से जल्द आने का वादा भी किया। मुत्तहदा अरब इमारात से $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदर UAE को खत लिख दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक $2 अरब का कर्ज जनवरी में मैच्योर हो रहा था। UAE ने मजमूई तौर पर $3 अरब डिपॉजिट स्टेट बैंक में रखवाए। $1 अरब पर 3% और $1 अरब पर 6.5% शरह सूद आयद है। जुड़ी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल को जो है बड़े तकलीफ हो रही है। वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके जो है बाकायदा दहशत गर्दों को, इन BLR, BLA, BLF के जो दहशत गर्द हैं उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान बिलखसूस बलोचिस्तान के ऊपर हमलावर है। शोहदाए बलोचिस्तान फोरम का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना। चेयरमैन तहरीक नौजवानान अब्दुल्ला बोले, दुश्मन को बलोचिस्तान की तरक्की अच्छी नहीं लग रही। अमरीकी असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हनूद और यहूद बलोचिस्तान में किरदार अदा कर रहे हैं। BLF, BLR इसराइल के साथ खड़ी है। 76% शरपसंद लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। तहरीक इंसाफ में शरपसंद अनासिर मौजूद। अदलिया और चीफ जस्टिस खुद आए, इन बच्चों के आंसू पहुंचे। मारंग बलोच इन शहीदों की और इन बच्चों की बात क्यों नहीं करती। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब पर मुश्तमिल सहमुल्की दिफाई इश्तराककार का दूसरा इजलास। ISPR के मुताबिक सहमुल्की इश्तराककार के हवाले से इजलास GHQ रावलपिंडी में मुनक़िद हुआ। दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी में ताउन पर बातचीत, तकनीकी, मालियाती, इंसानी वसाइल की अहमियत पर जोर दिया गया। बन्नू में पोलियो टीम पर हमले में सिक्योरिटी पर तैनात 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फेरीराम में हमले में ASI और 1 एहलकार शहीद। हमले में 1 हमलावर भी जख्मी हुआ, जिसका पीछा करते हुए फ्याजुद्दीन और सिकंदर खान पुलिस नफरी के हमरा घर में दाखिल हुए थे, जहां हमलावरों ने उन्हें शहीद कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद हवालदार मोहम्मद ज़ाहिर की नमाज़ जनाजा आबाई इलाक़े मर्दान में अदा कर दी गई। फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान, शहीद के लवाहिकीन की शिरकत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली फायरिंग से नौजवान शहीद किया। वहशी सहयोनियों ने ज़मीन पर पड़े नौजवानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। 7 अक्टूबर से जारी गैर इंसानी कार्रवाइयों में शोहदा की तादाद 23,000 से बढ़ गई। जनूबी लबनान में इसराइली फ़िज़ाई हमला। हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर विसामुल तवील शहीद। हमास के अल-क़साम ब्रिगेड्स ने तल अबीब और अतराफ पर मिसाइल बरसा दिए। इसराइल नवाजी बाइडन के गले पड़ने लगी। अमरीकी सदर का इंतखाबी मुहिम के दौरान फ़लस्तीन की हिमायत में नारों का सामना। जनूबी कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम से खिताब के दौरान शुरा उठ खड़े हुए। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बाइडन के लोगों को खामोश कराने के हरबे। कहते रहे, आपके जज्बात को समझता हूँ। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी, पहाड़ों पर चांदी बिखर गई। बारिश ने ठंड मजीद बढ़ा दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर 15 परवाजें मनसूख करना पड़ गईं। पंजाब में कल से स्कूल खोलने का फैसला। औकात 9:30 बजे कर दिए गए। कराची को मगरबी हवाओं ने अपनी लपेट में ले लिया।
कीवी से 2-2 हाथ के लिए शाहीनों की तैयारी। टीम पाकिस्तान का ऑकलैंड में 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन। बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग के खामियों पर काबू पाने के जतन। पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहला T20 12 जनवरी को खेला जाएगा। और पाकिस्तानी मौला जट पंजाबी फिल्मों के नामवर अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। सुल्तान मोहम्मद अल मारूफ सुल्तान राही ने 1971 में अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया। 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक फिल्मी दुनिया पर राज किया और 700 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह बनाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।